हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह थी जिसे लोग पिशाच की पहाड़ी कहते थे। यह जगह इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। वर्षों पुरानी किंवदंती थी कि पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है जहां एक अमर पिशाच को बंदी बनाकर रखा गया था। कहते हैं कि वह पिशाच उन लोगों की आत्मा को निगल लेता था जो उसकी सीमाओं में प्रवेश करते थे। अदिति, एक जानी मानी पुरातत्वविद, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानती थी। उसने सुना था कि इस पहाड़ी पर एक ऐसा खजाना छिपा है जो दुनिया के सबसे मूल्यवान खोजों में से एक हो सकता है। उसने अपने दो दोस्तों, नील और कविता, को इस यात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया। तीनों रोमांच के लिए उत्सुक थे और खजाने का रहस्य जानने के लिए बेचैन। सर्दी की एक सुबह तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। घना जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और खामोशी उनके साहस का इम्तिहान ले रही थीं। जैसे जैसे वे पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि हवा में अजीब सा बोझिलपन है। पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की आम आवाजें गायब थीं। हर कदम के साथ एक अनजाना डर उनके मन में घर कर रहा था। 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंचे जहां प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई देने लगे। मंदिर बेहद भव्य रहा होगा, लेकिन अब वह खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां समय की मार झेल चुके थे। अदिति ने दीवारों पर बने शिलालेखों को ध्यान से देखा। उन पर एक चेतावनी लिखी हुई थी। यहाँ पिशाच की आत्मा बंधी हुई है। जो इसे जगाएगा, वह अपनी आत्मा से हाथ धो बैठेगा। नील ने हंसते हुए कहा, यह तो पुरानी कहानियों की तरह है। हमें डरने की जरूरत नहीं। चलो, अंदर चलते हैं। कविता ने कुछ असहज महसूस किया, लेकिन वह भी बाकी दोनों के साथ मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर का मुख्य कक्ष अंधकारमय और ठंडा था। वहां केवल उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। कक्ष के बीच में एक बड़ा यज्ञकुंड था, जिसमें राख और कुछ जली हुई हड्डियां भरी हुई थीं। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और यज्ञकुंड से लाल धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक पिशाच की थी, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी हड्डियों जैसी आकृति भयावह थी और उसकी गहरी आवाज ने पूरे कक्ष को कंपा दिया। कौन है तुम लोग, जिन्होंने मेरी शांति भंग की है? तीनों डर के मारे पीछे हट गए। अदिति ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम केवल इस मंदिर का रहस्य जानने आए हैं। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। पिशाच ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मैं सदियों से भूखा हूँ और तुम मेरे शिकार बनोगे। मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो गए। पिशाच ने हवा में अपने हाथ उठाए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। अदिति ने जल्दी से अपने बैग से वह प्राचीन किताब निकाली, जिसे उसने इस मंदिर के बारे में शोध करते हुए हासिल किया था। किताब में एक मंत्र था, जो पिशाच को शांत करने के लिए लिखा गया था।
अदिति ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिशाच गुस्से में चिल्लाने लगा और उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। लेकिन जैसे ही अदिति ने मंत्र का आखिरी शब्द कहा, पिशाच ने कविता को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। नील और अदिति ने मिलकर कविता को बचाने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर में रखी एक प्राचीन त्रिशूल से पिशाच पर हमला किया। त्रिशूल लगते ही पिशाच की आत्मा जलने लगी और वह तेज चीख के साथ गायब हो गया। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों किसी तरह बाहर भागे। लेकिन जब वे पहाड़ी से नीचे पहुंचे तो अदिति के हाथ पर एक अजीब निशान बन चुका था, एक जलते हुए त्रिशूल का निशान। यह निशान किसी श्राप की तरह लग रहा था। जब वे अपने शहर लौटे तो अदिति ने महसूस किया कि वह रात में अजीब सपने देखने लगी थी। उन सपनों में वही पिशाच उसे बुला रहा था। धीरे धीरे अदिति का व्यवहार बदलने लगा। लोग कहते हैं कि पिशाच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब अदिति के साथ बंध चुका है और सही समय का इंतजार कर रहा है जब वह फिर से इस दुनिया में लौट सके।